हेलो फ्रेंड्स। सेवारत शिक्षक साथियों की जो पात्रता परीक्षा होना है साथियों, उसके संबंध में कुछ दिन पहले एक नोटिफिकेशन आया था जिसके अनुसार उनकी पात्रता परीक्षा सितंबर अक्टूबर में संभावित थी साथियों। और अब आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल यानी एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा नियम पुस्तिका जारी कर दी गई, जिसके तहत जो सेवारत शिक्षक साथी उनकी पात्रता परीक्षा हेतु आवेदन कब से कब तक होना है, आवेदन प्रक्रिया क्या रहेगी, प्रश्न पत्र का प्रारूप कैसा रहेगा, पाठ्यक्रम, मूल्यांकन पद्धति, इस प्रकार से जो समस्त दिशा निर्देश है साथियों उसकी नियम पुस्तिका जारी कर दी गई है साथियों। उसको देख लेते हैं जिसमें संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। यानी सेवारत शिक्षक साथियों हेतु जो शिक्षक पात्रता परीक्षा होना है PSMS यानी माध्यमिक शिक्षकों तथा प्राथमिक शिक्षकों के लिए होना है साथियों, उसके संपूर्ण दिशा निर्देश ESB यानी मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल द्वारा जारी कर दिए हैं, यानी नियम पुस्तिका जारी कर दी गई। तो क्या है नियम पुस्तिका और उसमें क्या है दिशा निर्देश, इन संपूर्ण जानकारी को साथियों हम देख लेते हैं। तो साथियों इसी क्रम में आप देख सकते हो इस नियम पुस्तिका में स्पष्ट रूप से ऊपर दिया गया है माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील, और आप यहाँ पे देख सकते हो अपील का क्रमांक दिया गया है। में पारित आदेश दिनांक 1 सितंबर 2025 के अनुसार प्राथमिक एवं माध्यमिक कक्षाओं में अध्यापन कर रहे शिक्षकों के लिए पात्रता परीक्षा 2026 यानी जो सेवारत शिक्षक है उनकी पात्रता परीक्षा संबंधी यह नोटिफिकेशन है, यानी उनकी नियम पुस्तिका है। अब परीक्षा संचालन नियम पुस्तिका देख सकते हो साथियों, ऑनलाइन आवेदन पत्र संबंधी जानकारी दी गई है। आवेदन पत्र भरने की प्रारंभ तिथि 21 अगस्त यानी 21/8/2026 है और आवेदन भरने की अंतिम तिथि 4/9/2026 यानी 4 सितंबर 2026 अंतिम है। आवेदन पत्र में यदि किसी प्रकार की त्रुटि हो जाती है तो संशोधन की प्रारंभ तिथि 21/8/2026 से संशोधन की अंतिम तिथि 9/9/2026 है। और परीक्षा दिनांक व दिन की हम बात करें तो 12 अक्टूबर 2026 सोमवार से प्रारंभ है। तो साथियों इसी क्रम में हम शुल्क की बात करें तो यहाँ पे शुल्क का भी डिटेल दिया गया है। तो आप देख सकते हो परीक्षा शुल्क सेवारत शिक्षकों हेतु पात्रता परीक्षा सभी श्रेणी आबलिक संवर्ग के आवेदकों हेतु परीक्षा शुल्क 1000 रुपये प्रति प्रश्न पत्र। अब यहाँ पे देखेंगे तो ऑनलाइन संबंधी जानकारी दी गई है, यानी पोर्टल चार्जेस संबंधी जानकारी दी गई। अब ऑनलाइन परीक्षा पद्धति समय सारणी परीक्षा का दिनांक एवं दिन यहाँ पे दिया गया है। 12 अक्टूबर 2026 सोमवार से प्रारंभ है। 2 पाली में परीक्षा होगी, प्रथम पाली एवं द्वितीय पाली। प्रथम पाली का समय आप देख सकते हो अभ्यर्थियों के लिए जो रिपोर्टिंग समय रहेगा 8 बजे से 9 बजे तक, और द्वितीय पाली में रिपोर्टिंग समय रहेगा 1 बजे से 2 बजे तक। अब इस प्रकार से महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने का समय रहेगा तो प्रातः पाली के लिए 9:50 से 10 बजे तक, और 10 बजे से प्रश्न पत्र यानी उत्तर अंकित करने का समय प्रारंभ हो जाएगा। इसी प्रकार से द्वितीय पाली की बात करें तो रिपोर्टिंग समय 1 बजे से 2 बजे तक रहेगा। उसके बाद में 2:50 से 3 बजे तक महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने का समय, और 3 बजे से 5:30 बजे तक उत्तर अंकित करने का समय रहेगा। इस प्रकार कुल 2.5 घंटे का समय रहने वाला है। और यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण निर्देश भी आपको देखने को मिल जाएंगे। अभ्यर्थी का आधार का पंजीयन होना अत्यंत आवश्यक है, यानी अभ्यर्थी का आधार पंजीयन अनिवार्य है साथियों। यहाँ पे आप देख सकते हो इस प्रकार से यहाँ पे पूरा डिटेल दिया गया है कि बायोमेट्रिक सत्यापन के समय आधार अनलॉक होना चाहिए। इस प्रकार से बहुत ही महत्वपूर्ण निर्देश यहाँ पे कुछ दिए गए हैं जो कि आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और पढ़ सकते हैं। हम ये PDF बड़ी है, जो महत्वपूर्ण बिंदु है उन पे हम बात कर लेते हैं, जो खास चीज़ें साथियों उस पर देख लेते हैं, क्योंकि ये 45 पेज की PDF है। इस पूरी पे हम बात करेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो साथियों इसी क्रम में आप देख सकते हो सबसे पहले प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा सेवारत शिक्षकों के लिए। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम के संबंध में दिया गया है। ये PS यानी प्राथमिक शिक्षकों के लिए है। आप देख सकते हो परीक्षा योजना यानी स्कीम ऑफ एग्जाम। नंबर 1 पात्रता परीक्षा हेतु 150 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा। परीक्षा की अवधि 2.5 घंटे होगी। नंबर 2 की बात करें तो प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं होगा। नंबर 3 पात्रता परीक्षा के सभी प्रश्न बहुविकल्पी यानी MCQ होंगे, MCQ प्रकार के होंगे जिनके 4 विकल्प होंगे और 1 विकल्प सही होगा। नंबर 4 परीक्षा की संरचना एवं विषय वस्तु निम्नानुसार होगी। तो आप देख सकते हो जो पेपर रहेगा उस पेपर की रचना किस प्रकार की रहेगी, किस प्रकार के कितने प्रश्न पूछे जाएंगे। तो साथियों इसी क्रम में आप परीक्षा की संरचना एवं विषय वस्तु निम्नानुसार होगी टेबल में देख सकते हैं। भाग की बात करें तो भाग 1 में बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडालॉजी। आप यहाँ पे बात करें तो
प्रश्नों की संख्या 30 होगी और कुल अंक 30 होंगे, यानी प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है तो 30 प्रश्नों के 30 अंक। इसी प्रकार से भाग 2 में भाषा फर्स्ट यानी लैंग्वेज फर्स्ट होगी, वो भी उसमें भी प्रश्नों की संख्या 30 होगी और अंक 30 होंगे। सेकंड लैंग्वेज की बात करें तो यहाँ पे भी 30 प्रश्न होंगे और 30 अंकों के होंगे। चौथे नंबर पे बात करें तो गणित की बात करें तो गणित के भी 30 प्रश्न होंगे और 30 अंक निर्धारित होंगे। और नंबर 5 पे आप देखेंगे तो पर्यावरण अध्ययन होगा और उसके भी 30 प्रश्न पूछे जाएंगे और 30 अंकों के होंगे। इस प्रकार से आप देख सकते हो प्रश्न पत्र के 5 भाग है। आप देख सकते हो प्रत्येक भाग से 30 प्रश्न पूछे जाना है और प्रत्येक भाग के जो 30 प्रश्न है वो 30 अंकों के होंगे। इस प्रकार से 30 पंजे 150 यानी 150 अंकों का पेपर होना है साथियों। आप यहाँ पे देख सकते हो ये प्राथमिक शिक्षकों के लिए है, यानी प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा सेवारत शिक्षकों के लिए जिनका प्रश्न पत्र होगा वो इस प्रकार का होगा साथियों। आप देख सकते हो यानी इस आधार पे प्रश्न पत्र की संरचना होगी साथियों। इसी प्रकार से यहाँ पे आप देखेंगे तो पूरा डिटेल पाठ्यक्रम संबंधित भी दिया गया है साथियों। इसी क्रम में हम देखेंगे इसी पुस्तिका में तो अध्याय 2 में आप देखेंगे तो माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी माध्यमिक शिक्षकों के लिए नियम पुस्तिका एवं पाठ्यक्रम क्या दिया है सेवारत शिक्षकों के लिए, तो हम इसी में देख लेते हैं साथियों। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो स्पष्ट रूप से दिया गया है कि परीक्षा की योजना एवं पाठ्यक्रम माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा सेवारत शिक्षकों हेतु। तो नंबर 1 सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे। नंबर 2 पात्रता परीक्षा हेतु 150 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा। परीक्षा की अवधि 2 घंटे 30 मिनट होगी। नंबर 3 पात्रता परीक्षा के सभी प्रश्न बहुविकल्पिक यानी MCQ प्रकार के होंगे जिनके 4 विकल्प होंगे, एक विकल्प सही होगा। नंबर 4 प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं होगा। नंबर 5 प्रश्न पत्र के 2 भाग होंगे, भाग अ व भाग ब। भाग अ सभी के लिए अनिवार्य होगा। भाग ब के अंतर्गत शामिल विषयों में से किसी एक विषय का चयन करना होगा। और नंबर 6 की बात करें तो भाग अ के 4 खंड होंगे जिसमें अंकों का अधिभार निम्नानुसार होगा। तो यहाँ पे स्पष्ट रूप से दिया गया है कि जो माध्यमिक शिक्षक है उनके लिए जो प्रश्न पत्र होगा उसके 2 भाग होंगे। पहला भाग सभी शिक्षकों को हल करना अनिवार्य होगा और दूसरे भाग में क्या होगा तो वो जिस विषय से सम्मिलित हो रहे उस विषय का उन्हें चयन करना होगा, यानी उस विषय से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसी क्रम में आप देख सकते हो भाग अ के 4 खंड है, आप देख सकते हो यहाँ पे दिया गया है। विषय वस्तु की बात करें तो भाषा 1 यानी फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी संस्कृत। अब यहाँ पे देखेंगे तो प्रश्नों की संख्या 8 होगी और अंक भी 8 होंगे, यानी लैंग्वेज 1 के प्रश्नों की संख्या 8 होगी, यानी लैंग्वेज एक से संबंधित जो प्रश्न है वो 8 पूछे जाएंगे और 8 अंक के होंगे। इस प्रकार से लैंग्वेज 2 की बात करें यानी भाषा 2 की बात करें तो दूसरी भाषा जो होगी उसके भी 5 प्रश्न होंगे और 5 अंक के होंगे। तीसरे नंबर की हम बात करें तो सामान्य ज्ञान व समसामयिक घटनाक्रम तार्किक एवं आंकिक योग्यता संबंधित रहेगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 7 प्रश्न होंगे और 7 अंकों के होंगे। शिक्षा शास्त्र रहेगा तो वो भी 10 अंकों का रहेगा और 10 प्रश्न रहेंगे। इस प्रकार से आप देख सकते हो जो भाग 1 होगा वो टोटल उसमें 30 प्रश्न होंगे MCQ और 30 अंकों का होगा। इस प्रकार से 30 अंक हो गए 150 में से। अब 120 अंक का प्रश्न पत्र जो होगा साथियों वो आप नीचे देख सकते हो विषय अनुसार होगा। तो आप देखेंगे तो भाग ब 120 अंक का होगा। इस प्रश्न पत्र में 120 बहुविकल्पिक प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न पत्र के अंतर्गत 7 विषय नीचे तालिका में दिए गए अनुसार होंगे जिसमें से अभ्यर्थी अपने स्नातक उपाधि के मुख्य विषय में ही परीक्षा में सम्मिलित हो सकेगा। यानी जो शिक्षक साथी माध्यमिक शिक्षक जिस विषय से भर्ती हुए जिस विषय से उनका चयन हुआ है साथियों तो वो शिक्षक साथी उसी विषय से परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे। अब यहाँ पे बात करें तो कौन कौन से विषय है तो साथियों आप देख सकते हो। विषय वस्तु की बात करें तो हिंदी भाषा 120 प्रश्न होंगे और 120 अंक के होंगे। फिर अंग्रेजी भाषा प्रश्न 120 होंगे, 120 अंक के होंगे। संस्कृत भाषा 120 प्रश्न होंगे, 120 अंक के होंगे। इसी प्रकार से उर्दू के 120 प्रश्न होंगे, 120 अंक के होंगे। गणित के 120 प्रश्न होंगे और 120 अंक के होंगे। और इसी प्रकार से विज्ञान के 120 प्रश्न होंगे और 120 अंक के होंगे। यानी जो शिक्षक साथी जिस विषय से है यहाँ पे आप देख सकते हो 7 विषय देखने को मिल जाएंगे। नीचे आप देख सकते हो एक और विषय दिया गया है सामाजिक विज्ञान जिसके 120
20 प्रश्न होंगे और 120 अंक के होंगे। इस प्रकार से यहाँ पे 7 विषय देखने को मिल रहे हैं। तो जो शिक्षक साथी जिस विषय से वो उसी विषय से इस परीक्षा में सम्मिलित हो सकेगा, इस प्रकार से दिया गया है साथियों। तो इस प्रकार से प्राथमिक शिक्षकों तथा माध्यमिक शिक्षकों के लिए किस प्रकार की विषय वस्तु रहेगी, किस प्रकार का प्रश्न आएगा, कितने अंकों का प्रश्न होगा और ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं होगा, ये संपूर्ण जानकारी साथियों हमने देखी। और साथियों इसी क्रम में हम मूल्यांकन पद्धति देख लेते हैं। यहाँ पे मूल्यांकन पद्धति संबंधी कुछ बिंदु दिए गए हैं, तो आप देख सकते हो 3.8 नंबर 1, प्रत्येक वस्तुनिष्ठ प्रश्न का सही उत्तर अंकित करने पर 1 अंक दिया जाएगा। नंबर 2, परीक्षा में सही प्रश्नों की संख्या यानी रो स्कोर प्रदर्शन उपरांत अभ्यर्थी द्वारा सही प्रश्नों की संख्या एवं पासवर्ड को कंप्यूटर स्क्रीन पर अंकित करने का प्रावधान होगा। अभ्यर्थी द्वारा अंकित सही प्रश्नों की संख्या यानी रो स्कोर एवं प्रदर्शित रो स्कोर समान होने पर ही सबमिट किया जा सकेगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो कि यहाँ पे मूल्यांकन संबंधी जानकारी भी दी गई है साथियों। और इसी क्रम में हम देख लेते हैं कि जो परीक्षा केंद्र है यानी प्रदेश में कौन कौन से शहरों में परीक्षा होना है, परीक्षा केंद्र भी इसमें दिए गए साथियों। और विस्तृत जानकारी पाठ्यक्रम तथा विषय से संबंधित जो जानकारी है वो हम अगले वीडियो में साथियों देखने वाले हैं। इसी वीडियो में हम सभी पर बात करेंगे साथियों। तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा साथियों। जहाँ पे भी आपको लगे कि वहाँ पे आपको जानकारी की आवश्यकता है साथियों, तो कमेंट बॉक्स में बताएं साथियों, ताकि हमारा जो आगामी वीडियो हो उन सभी बिंदुओं पर हम बात कर सकें साथियों। तो परीक्षा शहर हम देख लेते हैं। यहाँ पे एक बार फिर से खंड ब में आवेदन पत्र भरने संबंधी समय अवधि पुनः यहाँ पे दी गई, जो हमने शुरुआत में देखी। और ऑनलाइन परीक्षा का विवरण भी दिया गया है और परीक्षा शुल्क का भी दिया गया है, यानी जो हम पहले देख चुके सेम वही डिटेल दिया गया है। परीक्षा केंद्र की बात करें तो यहाँ पे स्पष्ट रूप से बताया गया है कि प्रदेश में जो संभावित परीक्षा शहरों एवं केंद्रों पर आयोजित की जाएगी, तो कौन कौन से संभावित है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। ऑनलाइन परीक्षा है तो संभावित परीक्षा शहर नंबर 1 भोपाल, नंबर 2 इंदौर, नंबर 3 जबलपुर, नंबर 4 खंडवा, नंबर 5 नीमच, नंबर 6 रतलाम, नंबर 7 रीवा, नंबर 8 सागर, नंबर 9 सतना, नंबर 10 सीधी और नंबर 11 उज्जैन। इस प्रकार से मध्य प्रदेश के 11 शहरों में परीक्षा केंद्र संभावित है साथियों। इस प्रकार से दिया गया है। इस प्रकार साथियों हमने इस वीडियो में देखा कि जो सेवारत कार्यरत PSMS के जो शिक्षक साथी है साथियों, उनकी पात्रता परीक्षा होना है और कब होना है साथियों, किस प्रकार से उसकी आवेदन प्रक्रिया रहेगी, क्या मूल्यांकन पद्धति होगी साथियों, और किस हिसाब से प्रश्नों का प्रारूप रहेगा, कितने अंकों का प्रश्न होगा, ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं होगा, परीक्षा केंद्र कहाँ होगा और परीक्षा पद्धति किस प्रकार की रहेगी साथियों। आशा आपको जानकारी अच्छी लगी होगी साथियों। यह जानकारी अपने साथियों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें ताकि उनको आवश्यक एवं महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके साथियों। आगामी महत्वपूर्ण अपडेट को तुरंत प्राप्त करने के लिए साथियों, शिक्षक पात्रता परीक्षा संबंधी अपडेट को तुरंत प्राप्त करने के लिए साथियों आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाला हर नोटिफिकेशन आपको साथियों समय पे मिलता रहे। इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी और न्यू अपडेट के साथ में अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।